नमस्कार, आप देख रहे हैं समय भारत 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सच की आवाज पर लगाया गया एक बार फिर से लगाम। जी हां, अफगानिस्तान में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि दानिश न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम कर रहे थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दानिश तालिबान के लड़ाकों और अफगान की आर्मी को कवर कर रहे थे। इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। दानिश सिद्दीकी ने अपने करियर की शुरुआत एक टीवी रिपोर्टर के रूप में की थी, लेकिन बाद में वो एक फोटो जर्नलिस्ट बन गए थे। आपको बता दें कि रोहिंग्या शरणार्थियों के असाधारण कवरेज के लिए उन्हें साल 2018 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दानिश ने जामिया से पत्रकारिता की और वो जंग को कवर करने में माहिर थे। बता दें कि अफगानिस्तान के एक राजदूत फरीद महमूदे ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी कि कांधार के स्विन बोल्डक इलाके से दानिश की बॉडी रिकवर कर ली गई है और उनके सिर और हाथ में गन शॉट के निशान मिले हैं। हत्या किसने की और इसकी वजह क्या थी, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। दानिश जिस मिशन पर थे, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से 13 जुलाई को कुछ चंद इन्फॉर्मेशन भी साझा किए थे। दानिश एक मिशन पर थे। जी हाँ, अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्सेस जब एक रेस्क्यू मिशन पर थी, तब दानिश उनके साथ मौजूद थे। दानिश ने अपने ट्विटर हैंडल पर 13 जुलाई को एक पोस्ट की थी। इसमें उन्होंने बताया था कि पूरा अफगानिस्तान कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है, अफगान स्पेशल फोर्सेस के साथ है, और उन्होंने लिखा था, मैं एक मिशन पर इन युवाओं के साथ हूँ। आज कांधार में ये फोर्सेस रेस्क्यू मिशन पर थी। इससे पहले ये पूरी रात एक कैबिनेट मिशन पर थे। स्पेशल फोर्सेस के मिशन पर काम करते हुए दानिश कर रहे थे रिपोर्टिंग। राइटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक दानिश सिद्दीकी इन दिनों अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के मिशन पर काम कर रहे थे। मिशन के दौरान अफगान फोर्सेस एक ऐसे पुलिस वाले को रेस्क्यू कर रहे थे जो अपने साथियों से अलग हो गया था। फिर भी वो तालिबानियों के साथ लगातार लड़ता रहा। दानिश ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि तालिबानियों ने कैसे रॉकेट से अफगानी फोर्सेस के काफिले पर हमला किया था और बाद में हालात क्या थे। दानिश सिद्दीकी की हत्या पर अफगानिस्तान में भी शोक की लहर। वहां के राजदूतों ने मनाया शोक। हमने आपको पहले भी बताया कि अफगानिस्तान की एक राजदूत फरीद महमूदे ने शुक्रवार को एक ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, कल रात कांधार में एक दोस्त दानिश सिद्दीकी की हत्या की दुखद खबर से बहुत परेशान हूँ। भारतीय पत्रकार और पुलित्जर पुरस्कार विजेता अफगान सुरक्षा बलों के साथ कवरेज कर रहे थे। मैं उनसे 2 हफ्ते पहले उनके काबुल जाने से पहले मिला था। उनके परिवार और राइटर्स के प्रति मेरी संवेदना। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की टीम ने भी जताया शोक। आपको बता दें कि राइटर्स की टीम ने भी शोक जताया है। राइटर्स के अध्यक्ष माइकल फ्रिडबेनबर्ग और एडिटर इन चीफ एलेक्सेंड्रा गैलोनी ने दानिश सिद्दीकी की हत्या पर शोक जताई है। राइटर्स ने अपने बयान में कहा, दानिश सिद्दीकी एक उत्कृष्ट पत्रकार, एक समर्पित पति, पिता और एक बहुत प्यार करने वाले सहयोगी थे। इस भयानक समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। अमेठी में आज तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को मारी टक्कर। अमेठी में तेज रफ्तार से चल रही अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया। यह घटना मोहनगंज थाना क्षेत्र की है। कल्याणपुर में करंट लगने की वजह से सफाई कर्मी की हुई मौत। कल्याणपुर में गैलेक्सी रेस्टोरेंट के मालिक ने चोरों से रखवाली के लिए जाली में करंट लगा रखा था। सफाई के दौरान सफाई कर्मी को करंट लग गई, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसकी सूचना जैसे ही परिजनों को मिली, उन्होंने रेस्टोरेंट के बाहर शव रखकर खूब हंगामा किया, जिसके साथ ही सूचना पर कल्याणपुर थाने का भारी फोर्स मौके पर पहुंच गया। एक्शन में दिखी कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस। नशेबाजी से मुक्ति के लिए चलाया अभियान। कानपुर में कारोबार अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस शराबियों के प्रति अत्यधिक सक्रिय हो गई है। आपको बता दें कि चकेरी में सड़क पर शराब पी रहे करीब 80 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराबियों को सख्त हिदायत देने के बाद भी वे नशेबाजी का तांडव करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके लिए उन पर 34 एक्ट के तहत चालान किया जा रहा है। शहर को शराबियों के नशेबाजी से मुक्त करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है।
जिसके साथ ही आपको बता दें कि इंस्पेक्टर चकेरी अमित तोमर के नेतृत्व में यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है। क्या हुआ था? क्या हुआ था? मैं ठीक बार दारू पी रहा था बस। तो आपको मालूम नहीं है कि दुकान के बाहर दारू पीना गलत? मालूम है सर, बहुत भीड़ थी अंदर, छोटा ठेका था, उमस हो रही थी बाहर बस। आपको शराब पीनी है तो आप अपने घर में पीजिए। हाँ, गलती हो गई है, पहली बार ऐसे हुआ, पहली बार ही ऐसा हुआ सर, डिलीट कर दीजिएगा, पहली बार करती हूँ, अब आइंदा नहीं होगी। नहीं चलिए, ये तो खैर अगर प्रशासन ने अगर कुछ मामला इसमें वो किया है, चला लागू किया है तो उस बात को सबको हम लोग की गलती है, ये गलतियाँ मान रहे हैं। ठीक है, गलतियाँ मान रहे हैं, बिल्कुल गलती मान रहे हैं, मेरी गलती है, लेकिन बस शराब का ठेका छोटा था सवेरे पूर्वा में, भीड़ एकदम छुट्टी हुई ड्यूटी का, एकदम छुट्टी। नहीं तो ये ऑथराइज थोड़ा ना किसी को दिया हुआ, कहीं भी ठेके में दारू आपका रोड पे पीना या ठेके के अंदर पीना। कहीं भी हम पियेंगे, गलती मेरी है ना, बाहर पीना गलती है, घर में पिए ठेके वाले गलती थी कि वो तो या तो आपको पिला रहे होंगे। अमेठी पुलिस ने 3 अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस के साथ एक अभिव्यक्ति को किया गिरफ्तार। जनपद अमेठी में अपराध और अपराधियों की धरपकड़ हेतु अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान के क्रम में उप निरीक्षक संजय कुमार राय, थाना गौरीगंज हमराही और एसओजी प्रभारी विनोद यादव जब रात्रि में अपनी टीम के साथ चेकिंग पर निकले तब उन्हें एक संदिग्ध दिखाई दिया। पुलिस ने सौठा चौराहे के पास एक मोटरसाइकिल सवार अभियुक्त ललन वर्मा, साहबगंज थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को करीब 1 बजे रात्रि में गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि ललन वर्मा के कब्जे से 3 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 315 बोर बरामद हुए हैं। जब पुलिस ने बाइक का लाइसेंस मांगा तो उन्होंने साफ मना कर दिया, जिसके साथ ही थाना गौरीगंज द्वारा पूर्ण कार्रवाई की जा रही है। बड़ी असलहे बरामद हुए हैं, 3 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, पुलिस को अच्छी कामयाबी मिली है। रात्रि में एसओजी टीम और थाना गौरीगंज टीम द्वारा ज्वाइंट चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच सैठा चौराहे के पास लाल जी वर्मा नामक आदमी चेकिंग में पकड़ा गया, जिसके पास से 3 अवैध तमंचे और 2 कारतूस पाए गए। उसमें से एक बाइक भी थी जिसके भी कागज दिखा नहीं पाया, और वो रहने वाला लालगंज प्रतापगढ़ का है। इस संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है कि वो तमंचे का किस तरह यूज़ करता है, कहाँ ले जा रहा था बेचने के लिए, इस बात के लिए जल्द पूछताछ की जा रही है। और ये पुलिस का और एसओजी का ये बहुत ही अच्छा कार्य रहा है। निश्चित रूप से का गलत यूज होता है। आपराधिक इतिहास इस संबंध में जानकारी की जा रही है कि अभियोग की जानकारी हुई है कि एक मुकदमा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, जानकारी की जा रही है। बीजेपी के पूर्व जिला महामंत्री को मिली धमकी, पाकिस्तानी नंबर से आया मैसेज। देखिए हमारी रिपोर्ट। कुछ दिन पहले ही प्रदेश की राजधानी में आतंकी हमले की साजिश को खुफिया एजेंसियों द्वारा मिले इनपुट के आधार पर नाकाम कर दिया गया था। इस घटना को अभी गिने चुने दिन ही हुए होंगे कि अब कानपुर से कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के जनसंपर्क अधिकारी और पूर्व भाजपा जिला महामंत्री राकेश तिवारी को रात्रि 11:20 पर व्हाट्सएप पर पाकिस्तानी नंबर से मैसेज आया। इस पाकिस्तानी नंबर से मैसेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और देश के सर्वोच्च खुफिया चीफ अजीत डोभाल को जान से मारने की धमकी लिखी गई। मैसेज के मिलने के बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए राकेश तिवारी ने कानपुर पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत समेत धमकी भरे व्हाट्सएप मैसेज की पूरी डिटेल सौंप दी। अब देखना ये होगा कि आखिर कैसे इस मैसेज की सच्चाई सामने लाई जाती है और कितने संजीदगी के साथ कानपुर पुलिस पूरे मामले की जांच करती है। मैं राकेश तिवारी कानपुर महानगर का भारतीय जनता पार्टी का निवर्तमान महामंत्री हूँ और वर्तमान में औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना जी का जनसंपर्क अधिकारी भी हूँ। कल रात 23:20 पर मेरे मोबाइल नंबर 8299400092 पर एक चैट आई, जिस चैट में लिखा था, इंडियन आर्मी चीफ रॉ हेडक्वार्टर बीजेपी एंड आरएसएस मेंबर इज आवर टारगेट इन क्रैश इन सिक्योरिटी ऑफ आवर वॉशरूम, वी नाउ व्हाट टाइम यू गो टू द वॉशरूम, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, मेजर रिटायर्ड
ग्रोवर आर्या जी आवर टारगेट, और नीचे की लाइन में लिखा था यू इज आल्सो आवर टारगेट। तो और उसका जो नंबर चैट का नंबर था वो नंबर था प्लस करके था 923156267120। इस तरह से इस नंबर से मेरे पास उसके बाद 23:27 पर इसी कॉल पर मिस वॉइस कॉल भी हुई जो मेरे द्वारा रिसीव नहीं की गई। तो इस तरह की कोई गतिविधियां हैं जो इस हिंदुस्तान के अंदर कोई चला रहा है। आज मैंने अपनी सुरक्षा हेतु कानपुर के पुलिस कमिश्नर को एक प्रार्थना पत्र दिया है और इसकी वॉइस जो चैट है उसकी रिकॉर्डिंग भी हमने उनको भेजी है और इसमें मुकदमा दर्ज करके उचित कार्रवाई करने के लिए हमने अनुरोध किया है। पुलिस कमिश्नर कानपुर द्वारा ATS को ये लिखा गया है कि इस मामले की पूरी तरह जांच करी जाए और जब तक इस मामले की जांच नहीं हो जाती है प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इस तरह के जो लोग हैं उनको तत्काल गिरफ्तार करके हमारी सुरक्षा के लिए पूर्णतः जो भी चीज़ें हैं उनको उपलब्ध कराने की कोशिश करें। कोरोना वायरस को ध्यान में रखकर अमेठी में प्रशासन के गाइडलाइन के अनुसार बकरीद का मनाया जाएगा त्यौहार। अमेठी के थाना जायस में थाना प्रभारी राजेश सिंह ने जायस के हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज के सम्मानित लोगों के साथ पीस पार्टी की मीटिंग रखी। यह मीटिंग बकरीद को लेकर रखी गई थी। उन्होंने इस पीस मीटिंग में बताया कि बकरीद को लेकर जो शासन की गाइडलाइन आएगी उसका पूर्णतः पालन किया जाएगा। हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को कायम रखा जाएगा। आपको बता दें कि इस पीस मीटिंग में जायस के हिंदू मुस्लिम और जायस के आसपास के ग्राम सभाओं के प्रधान भी उपस्थित रहे। कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट ने अचानक लिया इलाकों का जायजा। कानपुर में पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने निरीक्षक ट्रैफिक व्यवस्थाओं व वाहन चेकिंग का जायजा लिया, लेकिन इस दौरान जाम में कमिश्नर और DCP साउथ फंस गए। बर्रा के सजान चौराहे में लगा भयंकर जाम। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए समय भारत 24/7।